वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्वास्थ्य साधना केंद्र में आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत आभार और मंच पर आसीन सभी अतिथियों को सादर नमस्कार। तो जैसा कि हमारे बीच में आज सुनील जी पीपीटी चलाना, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे बीच में आज बहुत यंग गर्ल्स प्रेजेंट हैं। तो ये टॉपिक जो मैंने प्रिपेयर किया है स्पेसिफिकली उन्हीं के लिए है। ठीक है, तो कोशिश करिएगा आप लोग ध्यान से सुने और उसे समझने की ट्राई करें। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है आज का डाइट एंड योगा ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें साथ साथ स्लाइड भी देखते रहिएगा आप लोग और बात को भी सुनते रहिएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड्स या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड्स, मासिक धर्म या जो भी हम हर महिला के शरीर का एक नेचुरल प्रोसेस होता है। ये हर महीने आती है ये साइकिल, 28 से 30 डेज के बीच में साइकिल रहती है। थोड़ा सा ध्यान से सुनो। ठीक, इसमें कई तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर और इन्हीं हार्मोनल चेंजेस की वजह से फिजिकल और इमोशनल दोनों चीजों में हमारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे हमको क्या योगा करना चाहिए या फिर क्या डाइट हम ले सकते हैं कि हमारी बॉडी हेल्दी फील करे, हमारी बॉडी को लाइट फील हो। तो ये क्या हम चीज ले सकते हैं, खा सकते हैं, उस चीज के बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले ऐसा है कि नेक्स्ट वाली बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, पीरियड सब चलते हैं तो हमारी बॉडी क्या फील करती है। कई लोगों को पेट में दर्द रहता होगा, कहीं को कमर में दर्द होता होगा, कभी थाइज में पेन होता है, थोड़े मूड स्विंग भी हो जाते हैं कि चिड़चिड़ापन हो जाता है, घबराहट हो जाती है, कभी गुस्सा भी कर देते हैं ज्यादा, है ना। तो ये सारे सिम्टम हमें आते हैं। इसके अलावा किसी को ब्लीडिंग ज्यादा होती है, हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है कि थ्रू आउट 3 दिन या 7 दिन जितने भी दिन आपके पीरियड्स आ रहे हैं तो आपको ब्लीडिंग ज्यादा होने लगती है, कमजोरी महसूस होती है। अगर ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा है तो कमजोरी महसूस होगी उस चीज को लेके। किसी को खाना नहीं पचता, लूज मोशन हो जाते हैं, खाना खाने के बाद पेट भारी लगता है, भूख नहीं लगती है, ये सारे सिम्टम भी हमारे अंदर आते हैं। और एनर्जी लेवल लो हो जाता है। और एक और चीज होती है कि हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं काफी, जो कि फीमेल के लिए मेन हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन, दोनों ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करते हैं। इसी वजह से ज्यादातर चिड़चिड़ापन, गुस्सा होना, ये सारे सिम्टम हमें आते हैं। तो ये तो हमारी कॉमन चीजें हो गई कि जो हम मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर फील करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं। इसके अलावा अगर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर की हम बात करें कि कॉमन प्रॉब्लम क्या क्या होती है मेंस्ट्रुअल के टाइम पर या मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड हमारी, तो सबसे पहला सबसे मेन चीज तो होती है पीसीओडी। आपने सुना होगा पीसीओएस या पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इसके अंदर ओवरी में हमारी मल्टीपल सिस्ट बन जाती है, उसकी वजह से पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं या फिर साइकिल शॉर्ट हो जाती है हमारी। मतलब जो हमारी आइडियल साइकिल होती है कि 28 डेज में हम साइकिल रिपीट करेंगे, तो वो थोड़ी लंबी हो जाती है या फिर शॉर्ट हो जाती है। 20 दिन में पीरियड्स आने लग जाएंगे या फिर 35 दिन या 40 दिन तक चले जाएंगे, या फिर कहीं कहीं बार मंथ स्किप हो जाते हैं। तो ये होता है पीसीओडी। इसके अंदर वजन बढ़ना, फेशियल हेयर आना, ऊपर बाल ज्यादा आने लगते हैं, बॉडी पर एक्सेसिव हेयर्स आने लगते हैं आपको। और इसके साथ साथ में मूड स्विंग भी आपको काफी रहते हैं। सुबह उठोगी तो थकान लगेगी, एनर्जी बहुत डाउन लगेगी, चेहरे पर स्वेलिंग लगेगी, बॉडी के अंदर भी स्वेलिंग फील होगी। और दूसरा हमें होता है किसी को क्रैम्प ज्यादा आते हैं, डिस्मेनोरिया जिसे हम बोलते हैं कि पीरियड्स के टाइम पर ब्लीडिंग ज्यादा आ रही है और क्रैम्प, पेट दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इस टाइम पर कोशिश करें कि आप जो भी पेन किलर लेते हैं उसको अवॉइड करें, जितना हो सके नेचुरल ट्रीटमेंट से हम ठीक करने की ट्राई करें। तो उसी में हम डिस्कस करेंगे कि क्या नेचुरल ट्रीटमेंट, योगा या फिर आप डाइट ऐसी ले सकते हैं जो उससे आपको हेल्प करेगा। ठीक है, और एक और चीज होती है कि किसी को ब्लीडिंग ज्यादा होती है, पीरियड्स पहले 2 दिन चले पर ब्लीडिंग बहुत हैवी होती है कि बेड से उठा नहीं जाता है, चलने में प्रॉब्लम होती है, फ्रीक्वेंटली हमें नैपकिन चेंज करने पड़ते हैं, ये प्रॉब्लम भी हमें होती है। तो अब नेक्स्ट हम शुरू करते हैं कि हम डाइट क्या क्या ले सकते हैं। इसमें जो हमारा प्राकृतिक आहार है, वेजिटेरियन फूड है, वो हम क्या ले सकते हैं और डाइट किस तरीके से इसमें हेल्प करती है। तो डाइट क्यों रिक्वायरमेंट है, पहले तो सबसे पहले डाइट जरूरी क्यों है, क्योंकि इस वक्त में हमारी बॉडी से ब्लड निकलता है तो आयरन लॉस होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है, एनीमिया की शिकायत आने लग जाती है। ऑलरेडी इंडियंस के अंदर फीमेल्स में स्पेसिफिकली हीमोग्लोबिन लो ही रहता है, 12 to 16 अपनी आइडियल रेंज होती है, उससे कम ही मिलेगा आपको, 9, 10, 11 इसी रेंज में मिलेगा। फिर और अगर हमारा ड्यूरिंग मेंसेस पीरियड ब्लड लॉस होता है तो उससे भी हमें थकान और कमजोरी फील होती है।
और इस टाइम पर बॉडी को न्यूट्रिशन की थोड़ी ज्यादा जरूरत होती है, नॉर्मल डेज से थोड़ी ज्यादा उसको नीड होती है बॉडी को, तो वो पूरा करने के लिए हमें एक अच्छी डाइट को फॉलो करना रहता है। और तीसरा होता है कि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, जैसा मैंने बताया आपको, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, उनको थोड़ा मेंटेन करने के लिए भी हमें डाइट लेना जरूरी है, ताकि हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी आए, हमको मूड स्विंग्स, थकान, घबराहट, चिड़चिड़ापन, ये प्रॉब्लम बार बार ना आए। तो इसके लिए हमें डाइट हेल्दी लेनी चाहिए। तो नेक्स्ट, सबसे पहले कि क्या हम खा सकते हैं, व्हाट टू ईट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो आयरन रिच फूड, जैसा कि मैंने बताया ब्लड लॉस होता है काफी, तो आयरन रिच फूड में क्या क्या ऑप्शन होते हैं जो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, किसी को कोई आइडिया है? फ्रूट में क्या खा सकते हैं हम लोग, कौन सा फ्रूट हीमोग्लोबिन बढ़ाता है? अनार है, किशमिश आप ले सकते हैं, मुनक्का आप ले सकते हैं, भीगे हुए किशमिश, भीगे हुए मुनक्का, पालक ले सकते हैं आप, पालक आयरन बढ़ाता है, चुकंदर आप ले सकते हैं, पालक चुकंदर का आप जूस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने को जो एनीमिया होगा उससे बचाने में हेल्प करेगा। ठीक, नेक्स्ट अपना होता है प्रोटीन रिच डाइट। प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, किसी को पता है? हमारी जो मसल्स बनती है वो किससे बनती है, हमारे शरीर में हड्डियों के ऊपर जो मसल्स होती है किससे बनती है, प्रोटीन से बनती है। जब हमारी प्रोटीन को हमारी मसल को सपोर्ट नहीं मिलेगा, हम वो इंटेक नहीं करेंगे प्रोटीन, तो हमारी बॉडी स्ट्रांग कैसे रहेगी। तो प्रोटीन रिच डाइट जितनी भी होती है हमारी, जैसे कि आप ले सकते हैं दूध है, दाल है, दही है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो एग्स ले सकते हैं, नट्स जितने भी होते हैं हमारे, बादाम है, अखरोट हो गया, थोड़ा बहुत पनीर खा सकते हैं आप, सोया पनीर खा सकते हैं आप, ये सारी चीज भी हमें लेनी चाहिए। नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम और ओमेगा 3। मैग्नीशियम किसमें मिलता है हमें, आपने देखे होंगे कि पंपकिन सीड्स आते हैं, सनफ्लावर सीड्स आते हैं, आजकल मार्केट में अवेलेबल होते हैं, मिक्स सीड्स भी अवेलेबल होते हैं, जिसमें 4 या 5 तरीके की वैरायटी अवेलेबल होती है सीड्स की। तो आप वो 4 5 सीड मिक्स करके 1 चम्मच खा सकते हैं उसे। इसमें अपना होता है पंपकिन, सनफ्लावर, फ्लैक्सीड और सेसमी सीड्स। ठीक है, ये ले सकते हैं। ओमेगा 3 के कैप्सूल भी आते हैं, कैप्सूल भी ले सकते हैं आप लोग इसके लिए। और दूसरा आता है अखरोट, आप खा सकते हैं, अखरोट भी अपना ओमेगा 3 रिच होता है, पानी में भिगो कर रखिए रात में, और सुबह कम से कम 2 अखरोट लीजिए। डेली भी इसको फॉलो करेंगे तो अच्छा है, पर स्पेसिफिकली अपने को ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन तो इसे फॉलो करना ही है। इसके बाद आता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। हाइड्रेट आप किस किस चीज से रख सकते हैं, बेसिक तो अपना पानी ज्यादा पीना है। ठीक है, दूसरा आप जो भी अपने फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, जूसेस हैं, नारियल पानी आप ले सकते हो, नींबू शहद का पानी आप ले सकते हो, जितने भी जूसेस हैं, लौकी का जूस है, एलोवेरा का जूस है, ये सारी चीज आप ले सकते हो। तो ये जो भी क्रैम्प होते हैं, अपने को पेट दर्द है या उनमें हेल्प करेगा, आपको नींद अच्छी लाने में हेल्प करेगा, ब्लीडिंग आपकी कंट्रोल करेगा, ये सारी डाइट अपनी ये कंट्रोल करती है। ब्लॉटिंग को रिड्यूस करती है, ब्लॉटिंग मतलब खाना खाने के बाद जो पेट भारीपन लगता है हमें या लूज मोशंस होते हैं, उसको रिड्यूस करता है ये। ठीक है, और कोशिश करो कि जब भी आप खाना खाओ तो ऐसा नहीं है कि ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, सीधा लंच कर रहे हैं, सुबह के उठे हो, छोटे छोटे इंटरवल के अंदर खाना खाओ, हर 2-2 3-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहो, जो भी चीज बताइए उसी में से खाना है। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड है ना, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी कि क्या नहीं खाना चाहिए। जनरली बोलते हैं कि चॉकलेट खाओ क्रैम्प कम हो जाएगा, पर वो नहीं होता है, वो एक हार्मोन रिलीज करता है जो थोड़ी देर के लिए हमारा पेन सप्रेस करता है। तो इससे बेटर है जो आपको डाइट पहले बताई है, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, वो डाइट ज्यादा लो। अवॉइड करो कि अपना जंक फूड ना खाओ, ज्यादा डीप फ्राइड चीजें ना खाओ, बाहर का तला भुना नहीं खाना है अपने को, कैफीन नहीं लेना है। कैफीन किसमें होता है, कॉफी में, चाय में होता है, थोड़ा बहुत कोल्ड ड्रिंक में भी होता है अपना, है ना। तो इन चीजों को अवॉइड करो। कैफीन जितना लोगे तो उतनी बॉडी एंजाइटी बढ़ाती है, एंजाइटी बढ़ाएगी तो आपका हार्मोनल डिस्टर्बेंस होगा और आपको मूड स्विंग्स ज्यादा आने लगेंगे। ठीक है, और जितना प्रोसेस शुगर होती है अपनी, चॉकलेट के अंदर होता है या फिर कोल्ड ड्रिंक के अंदर होता है, कोई भी मीठी चीज जिसमें शुगर एक्स्ट्रा एडेड होती है, तो उसको लेने से अवॉइड करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है योगा और प्राणायाम कैसे हेल्प करता है। तो आप में से कोई है जो डेली योगा करता है घर पे? अच्छा, 3-4 ही हैं मतलब करने वाले। तो कुछ कुछ आसन इसमें नेक्स्ट करना। ये सबसे पहला तो योगा हमारे को कैसे हेल्प करेगा, योगा ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, तो उससे स्ट्रेस कम होगा, थोड़ी हमारी एंजाइटी भी कम होगी। क्रैम्प आते हैं, इनको भी रिड्यूस करता है,
और जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे माइंड के अंदर, उसको भी योगा मैनेज करता है। तो 4 आसन दिख रहे हैं बोर्ड के ऊपर जो आप कर सकते हो ड्यूरिंग पीरियड्स। ठीक है, सबसे पहला आसन है वज्रासन। वज्रासन को करने का सबसे इजी तरीका है खाना खाने के बाद करनी, डाइजेशन में हेल्प करता है। सिर्फ अपने घुटनों को फोल्ड करके उसके ऊपर बैठना है आपको। ठीक है, तो इसे घर पर करने का ट्राई करिए। नेक्स्ट अपना होता है मकरासन। मकरासन डीप रिलैक्सेशन का होता है, बॉडी को स्ट्रेच करता है फ्रॉम हेड टू टो, तो ये भी आपकी बॉडी को काफी हद तक रिलैक्स करने में हेल्प करेगा। थर्ड नंबर का आसन होता है बालासन, चाइल्ड पोज जिसे हम बोलते हैं। तो जो भी हमारा कमर दर्द है या फिर पेट का दर्द है उसको रिलैक्स करने के लिए काम करता है। पेल्विक फ्लोर की जो मसल होती है हमारी, मेनली स्ट्रेच वहीं पर फील होता है हमें, उसको ये काफी हेल्पफुल रहता है। और लास्ट वाला आसन है हमारा सुप्त बद्ध कोणासन। तो ये भी जो भी पेल्विक फ्लोर मसल है उसको रिलैक्स करने का काम करता है। तो योगा आप जब ही कर पाओगे ये वाला जब आप डेली रूटीन में योगा को इंक्लूड करोगे। अगर आप डेली योगा नहीं करते हो तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप 4 दिन महीने में योगा कर रहे हो। ठीक है, तो अपनी लाइफ में कोशिश करो कि डेली रूटीन बनाओ इसको, एटलीस्ट सुबह या शाम 1 घंटा योगा के लिए निकालो अपना। शुरुआत करो कि बेसिक से शुरू करो, आधा नहीं तो एक नहीं तो आधा घंटा निकालो, पौन घंटा निकालो, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाओ। ठीक है, अकेले नहीं हो पाता तो ग्रुप में करने की कोशिश करो, उसे साथ में मिलके ग्रुप के अंदर कोशिश करो कि 4 या 5 लोग मिलके उसको करो। ठीक, और प्राणायाम के अंदर सबसे बेस्ट होता है कि अनुलोम विलोम हम कर सकते हैं। आता है सभी को करना अनुलोम विलोम? ठीक है, तो अनुलोम विलोम क्या करता है, माइंड को रिलैक्स करता है, हार्मोन को बैलेंस करता है, और ब्रीदिंग टेक्निक होती है ये सारी जो हमारे नर्वस सिस्टम को भी रिलैक्स करती है, काम डाउन करती है काफी हद तक। और एक पोज और रह गया इसमें योगा के अंदर, मर्जरी आसन जिसे हम बोलते हैं कैट और काउ पोज। जैसे कि कैट का पोस्चर होता है इसी तरीके से हमारी बॉडी को हम पोस्चर में बनाते हैं और स्ट्रेच करते हैं अप एंड डाउन मूवमेंट में, तो वो भी हमारे मसल को रिलैक्स करता है काफी, क्रैम्प्स को रिड्यूस करता है और डाइजेशन को भी इजी बनाता है। तो ये 4 से 5 आप योगा कर सकते हो। अवॉइड में बस ये है कि इंटेंस वर्कआउट नहीं करना है आपको, ज्यादा हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी है क्योंकि किसी किसी में ब्लड फ्लो बढ़ा देता है। और अपन जो भी इन्वर्टेड आसन होते हैं जैसे कि शीर्षासन हो गया, हलासन है, उल्टा होने वाले जितने भी आसन है उनको अवॉइड करें हम लोग। इजी गोइंग स्ट्रेच वाले जितने आसन है वो आप घर पे कर सकते हो। ठीक, और इसके बाद हाँ, तो ये तो बेनिफिट्स हैं, अपने आपने पढ़ा ही है कि डाइट के बेनिफिट्स क्या होते हैं। एनर्जी मेंटेन करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, और एनीमिया जो कि ब्लड लॉस होता है हमारा उसको भी प्रिवेंट करने का काम करता है, और इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो कोशिश करो कि रेगुलर मंथ में भी आप यही डाइट फॉलो करो, प्रोटीन रिच डाइट लो, आयरन रिच फूड लो, ओमेगा 3 लो। ओमेगा 3 आप डेली भी सप्लीमेंट लोगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, और सेकंड पुराना करना वापस। और अदर हैंड पर है कि योगा के क्या बेनिफिट रहते हैं, जैसा कि मैंने बताया क्रैम्प को रिड्यूस करता है, ऐठन होती है किसी किसी को, पिंडलियों में भी दर्द होता है, थाइज में भी दर्द रहता है, उनको भी ये कम करने का काम करता है। मूड स्विंग्स को, हमारे माइंड को रिलैक्स करता है, हार्मोन को बैलेंस करता है, और नींद की क्वालिटी बढ़ाता है। ठीक है, तो ये बेसिक हमारा योगा और डाइट क्या काम करता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। और कुछ नेक्स्ट टॉपिक है, एक बार और आगे करना स्लाइड, नहीं आगे करना, नहीं पीछे कर दो, एक रह गई स्लाइड से। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ मिथ्स और फैक्ट। मिथ्स मतलब कि क्या ऐसी मेंस्ट्रुएशन के बारे में धारणा है लोगों की कि ये चीज नहीं करनी चाहिए, जबकि असलियत हकीकत कुछ और होती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है कि लोग बोलते हैं योगा नहीं करना चाहिए हमको ड्यूरिंग पीरियड्स, है ना, हार्म करेगा, बॉडी स्ट्रेच होगी तो पेन बढ़ाएगा।